हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वर्डप्रेस के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और वर्डप्रेस को यूज़ करके वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से उसकी हेल्प से वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं व्हाट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के बारे में अब दोस्तों वर्डप्रेस एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों वर्डप्रेस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इंटरनेट क्या है। तो दोस्तों इंटरनेट एक्चुअली क्या है। इंटरनेट को हम बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है। ये तो हमें टेक्निकल लैंग्वेज हो गया कि इंटरनेट जो है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, लेकिन इंटरनेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में है। तो दोस्तों देखा जाए तो इंटरनेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट के फॉर्म में है, ठीक है। और वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए मैं इंटरनेट को एक लाइब्रेरी के रूप में कंसीडर करूं कि इंटरनेट में एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, इस तरह से इंटरनेट में वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं। अब बुक्स के अंदर पेजेस होते हैं, इस तरह से वेबसाइट के अंदर भी पेजेस होते हैं, इसको हम वेब पेजेस बोलते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्हीं वेब पेजेस के अंदर रखी होती है। अब दोस्तों पूरी इंटरनेट कम्युनिटी को या तो वेबसाइट्स के पूरी इंटरनेट कम्युनिटी के अंदर या तो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा कंटेंट अगर स्टैटिक होता है, अगर आपका जो कंटेंट है वो स्टैटिक है और वो ओकेजनली चेंज नहीं होता है, मतलब उसको बार बार चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप जो है वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे। पर अगर मान लीजिए आपका कंटेंट है जो स्टैटिक नहीं है, जो अक्सर चेंज होता रहता है, तो उसके लिए आप ब्लॉग डिज़ाइन करोगे। अब इसको एग्जाम्पल में समझाने के लिए मैं आपसे कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका अगर कंटेंट है वो न्यूज़ रिलेटेड है ना, तो वो कंटेंट रेगुलरली चेंज होता रहेगा। इसलिए न्यूज़ की अगर आपको वेबसाइट बनानी है या न्यूज़ कंटेंट को आपको इंटरनेट पर रखना है, तो आप ब्लॉगिंग का यूज़ करेंगे, ब्लॉग्स का यूज़ करेंगे। पर मान लीजिए कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको रखना है जो जिसको चेंज नहीं करना, तो उसके लिए आप जो है वेबसाइट का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों आते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। तो दोस्तों वर्डप्रेस जो है एक ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन टूल है, ठीक है। अब ये ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन टूल है, ये ऑनलाइन है, उसको PHP में लिखा गया है। अब दोस्तों जो इसकी नई डेफिनेशन है वो ये है कि ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब दोस्तों एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपके कंटेंट को मैनेज करे। अब ये कंटेंट किस फॉर्म में होते हैं, तो दोस्तों ये कंटेंट जो है डिजिटल फॉर्म में होते हैं। ये कंटेंट हो सकते हैं पिक्चर्स के फॉर्म में, ये कंटेंट हो सकते हैं वीडियोज़ के फॉर्म में, ये कंटेंट हो सकता है टेक्स्ट के फॉर्म में, ये कंटेंट हो सकता है किसी भी ऑडियो के फॉर्मेट में। तो मतलब जो भी आपका कंटेंट है जो आप इंटरनेट पे रखना चाहते हो उसको ये जो टूल है ये मैनेज करेगा। ये बहुत पावरफुल टूल है और ये ब्लॉगिंग और वेबसाइट दोनों के लिए काम आता है। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंटेंट को बनाने में भी आपकी हेल्प करता है, आपके डिजिटल कंटेंट को बनाने में भी आपकी हेल्प करता है और उसको मैनेज करने में भी आपकी हेल्प करता है। दोस्तों पहले तो वर्डप्रेस में क्या था कि सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए यूज़ किया जाता था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे वर्डप्रेस के नए वर्जन्स आ रहे हैं, तो इसको ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और दूसरी अदर फैसिलिटीज़ में भी यूज़ किया जाने लगा है। तो दोस्तों ये तो था वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन। अब मैं लेके चलता हूँ आपको वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पे, किस तरह से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे। तो दोस्तों एक्चुअली है क्या, आप वर्डप्रेस को बिना इंस्टॉल किए ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप इसको लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करके भी अपने ब्लॉग्स और वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टॉलेशन। हम लोग लोकल सिस्टम के ऊपर अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और फिर यहाँ पर अपने लोकल सिस्टम पे वेबसाइट्स को यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। अब दोस्तों अगर लोकल सिस्टम के ऊपर मुझे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना हो तो मुझे अपने सिस्टम को, अपने लोकल सिस्टम को सर्वर बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों सर्वर बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं XAMPP का यूज़ करूँगा। ये सॉफ्टवेयर नेट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका एड्रेस में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा https://www.apachefriend.org। ये इसका एड्रेस है। ये आप एड्रेस बार में इस एड्रेस को चूज़ करेंगे तो आपका एक वेबसाइट खुल जाएगी जो आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चूज़ करना है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस मोड, आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप लाइनक्स यूज़ करते हो तो आप इसका यूज़ करोगे। अगर आप एप्पल मैकिन्टोश यूज़ करते हो तो आप
XAMPP इसका यूज़ करोगे और आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आप इसको डाउनलोड करोगे। तो आपको करना क्या है, आपको इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं सीधा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, सीधा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरह से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। अब दोस्तों मैंने वेबसाइट खोल ली है, मैं देखिए यहाँ पे डाउनलोड पे यहाँ डाउनलोड कर रहा हूँ XAMPP। मैं यहाँ पे विंडोज़ को डाउनलोड कर रहा हूँ, विंडोज़ के लिए मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों, ये 149 MB का है। जब तक यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है दोस्तों मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, बताता हूँ किस तरह से इसको हमको इंस्टॉल करना है। अब दोस्तों इसके बाद हमको करना क्या है, हमको वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करना है। मतलब एक तो हमारा XAMPP हो गया, तो हम वर्डप्रेस को भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके ही अपना यहाँ पे वर्डप्रेस लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों मैं चलता हूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट से और दोनों ही XAMPP तो मेरा डाउनलोड हो ही रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर वर्डप्रेस की वेबसाइट से वर्डप्रेस को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो एड्रेस है वर्डप्रेस की वेबसाइट का है वो wordpress.org जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट पे मैं चलता हूँ और वर्डप्रेस को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे और मैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। तो वर्डप्रेस डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है, ये 23 MB का है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है दोनों अपना XAMPP और वर्डप्रेस दोनों ही डाउनलोड हो चुके हैं और ये मेरे पड़े हुए हैं डाउनलोड सेक्शन के अंदर। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग XAMPP को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों XAMPP को इंस्टॉल करने के लिए मुझे XAMPP पे डबल क्लिक करना पड़ेगा और XAMPP का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। मुझे यहाँ पे एक विंडो आई है जिसमें मुझे कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन, तो मुझे यहाँ पे यस प्रेस करना है, यहाँ पे ओके प्रेस करना है। फिर यहाँ पे अगली विंडो आ गई है जो XAMPP का सेटअप है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है जिसमें XAMPP इंस्टॉल होगा। तो अभी ये फोल्डर है CXAMPP, तो इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ इसको रहने दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। लैंग्वेज चूज़ करना है तो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही रहेगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कीजिए। ये आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पे चालू हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब दोस्तों जब तक XAMPP इंस्टॉल हो रहा है मैं वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन में मुझे वापस डाउनलोड्स पे जाना पड़ेगा। ये मेरे वर्डप्रेस का जो है ये मेरा विन आ रहा है फॉर्मेट है, मुझे इसको ओपन करना है। तो ये मेरा यहाँ पे ओपन हो गया है, मुझे इस फोल्डर को वर्डप्रेस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों इसको मैं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया है, मैंने डेस्कटॉप को चूज़ किया और डेस्कटॉप के यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया वर्डप्रेस। आप कोई सा भी फोल्डर का नाम दे सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस आ गया और मैंने यहाँ पे इसको ओके किया। ये तो दोस्तों इस तरीके से वर्डप्रेस का जो फोल्डर है ये अनजिप होके मेरे डेस्कटॉप पे आ गया है। ये है फोल्डर। अब दोस्तों करना क्या है कि सबसे पहले मुझे XAMPP को इंस्टॉल करना है। तो इसका इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है, तो अपन वेट करते हैं, थोड़ा सा इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का वेट कर लेते हैं। दोस्तों ये मैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे, वैसे तो ये पहले से सिलेक्टेड है लेकिन अगर नहीं सिलेक्टेड है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश करेंगे। अब दोस्तों फिनिश करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल पैनल चालू हो जाएगा आपका। अब कंट्रोल पैनल में करना है क्या है, आपको यहाँ पे आपको स्टार्ट क्लिक करना है। तो ये आपका अपाचे सर्वर चालू हो जाएगा और यहाँ पे आपको जब अपाचे सर्वर यहाँ पे ये चालू हो जाता है, आपको पोर्ट नंबर आ जाता है, तो आपको MySQL सर्वर को भी चालू करना है। तो आप MySQL सर्वर को भी चालू करेंगे। ये दोनों पोर्ट जब चालू हो जाएंगे, दोनों के पोर्ट नंबर आपके पास आ जाएंगे, तो आप इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। अब दोस्तों मिनिमाइज़ करने के बाद आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है लोकल होस्ट पे। आप अपना जो है ब्राउज़र खोलेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट। आप लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, आपका XAMPP का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो XAMPP का डैशबोर्ड के बाद आपको जाना है PHP My Admin के ऊपर। आप PHP My Admin के ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आप PHP माई एडमिन के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर आपको एक यूज़र बनाना है और एक डेटाबेस बनानी है। उस डेटाबेस के अंदर आपका पूरा कंटेंट सेव होगा वर्डप्रेस का, और वो यूज़र अकाउंट उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। तो आप यहाँ पे डेटाबेस बनाने की बजाय अपन डायरेक्ट यूज़र अकाउंट बनाते हैं, और यूज़र अकाउंट बनाने पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू यूज़र अकाउंट करना है। अब यहाँ पे यूज़र का नाम यहाँ पर देना है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। और एक्चुअली क्या होना चाहिए कि जो आप यूज़र का नाम लेंगे उसी नेम से आपकी डेटाबेस भी बनेगी। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस यूज़र नाम का यूज़र बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस डीबी नाम का मैंने यहाँ पे यूज़र बनाया है। पासवर्ड मैं यहाँ पे सिंपल रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। मैंने इसको रीटाइप किया पासवर्ड को 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है डेटाबेस फॉर द यूज़र अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन को मेरे को टिक करना है, क्रिएट डेटाबेस विद द सेम नेम एंड ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस। इसके अलावा इसके नीचे जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन वाइल्ड कार्ड नेम, इसको भी मेरे को टिक करना है। ग्लोबल प्रिविलेजेस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ग्लोबल प्रिविलेजेस लिखा हुआ है यहाँ पे भी चेक ऑल करना है, तो ये सारे चेक हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पे सब कुछ कर चुका हूँ। मेरा यूज़र का नाम वर्डप्रेस डीबी है और इसी नाम से मेरी डेटाबेस भी बनेगी वर्डप्रेस डीबी के नाम से। तो यहाँ पे मैं गो करता हूँ। जब मैं गो करता हूँ तो यहाँ पे यूज़र भी क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे उस नाम से डेटाबेस भी बन जाती है। देखिए यहाँ पे डेटाबेस भी बन चुकी है वर्डप्रेस डीबी के नाम से। अब दोस्तों करना क्या है, अब आपको ये करना है, इसको आप मिनिमाइज़ कर लीजिए। अब जो आपका वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उस फोल्डर को आपको रखना है XAMPP के फोल्डर के अंदर। तो आपको यहाँ पर जो अपन ने इसको अनजिप किया था फोल्डर को, इसको यहाँ पर आप कॉपी कीजिए और आप चले जाइए C कॉलम के ऊपर, क्योंकि आपका XAMPP का फोल्डर वहीं पर है। अब आप C कॉलम के ऊपर जाएंगे तो XAMPP का फोल्डर आपको मिल जाएगा। ये मैंने XAMPP का फोल्डर खोल लिया है और यहाँ पे जो HTTP docs नाम का फोल्डर है इसके अंदर आप जो है उस वर्डप्रेस के फोल्डर को पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और ये कॉपी हो रहा है। यहाँ पर जो वर्डप्रेस का फोल्डर है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है XAMPP HT docs फोल्डर के अंदर। तो दोस्तों ये फोल्डर मेरा कॉपी हो गया है। वर्डप्रेस का फोल्डर जो है XAMPP HT docs फोल्डर के अंदर कॉपी हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करना है। तो प्रोसेस थी मेरी। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए मैं एक नया टैब खोल लूँगा और वहाँ पे मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट /WordPress। तो दोस्तों ये मेरा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन यहाँ पे चालू हो गया है। अब यहाँ पे वो यही यहाँ पे लेट्स गो करना है आपको। अब यहाँ पे वो डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों अपनी जो डेटाबेस के नाम था वो था वर्डप्रेस डीबी। तो मैंने यहाँ पे WORD DB यहाँ पे दे देता हूँ। जो यूज़र का नाम था वो भी सेम इसी नाम से था WORD DB। ठीक है। जो पासवर्ड अपन ने बनाया था वो बनाया था 1 2 3 4 5 6। लोकल होस्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पे जैसे ही आपने सबमिट किया रन द इंस्टॉलेशन आ गया, आप यहाँ पे इसको रन कर दीजिए, आपका वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि आपकी साइट की टाइटल क्या है। तो दोस्तों ये वो टाइटल ही आपका साइट का नाम है, इसको आप जो भी चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ NETWAVS नेटवेव्स। मैं साइट का टाइटल यहाँ पर दे देता हूँ, आप जो चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे NETWAVS नेटवेव्स दे दिया और यहाँ पे SYS कर दिया, .in कर दिया, netwavesys.in कर दिया। यूज़र नेम मैंने यहाँ पे जो भी यूज़र नेम डालूँ वो मैं चाहूँ तो डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पीयूष डाला हुआ है। पासवर्ड मैंने यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 6 कर दिया। ठीक है। मैंने ईमेल आईडी जो है वो मैं यहाँ पे जो भी चाहे वो लिख सकता हूँ। तो मैंने जो मेरा ईमेल आईडी था वो यहाँ पे मैंने दे दिया है। और यहाँ पे जो है कंफर्म द यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड को क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन चालू हो गया है। तो साइट का टाइटल आ गया है, यूज़र नेम आ गया है,
यहाँ पे पासवर्ड भी मैंने डाल दिया है, पासवर्ड वीक था तो उस समय से कंफर्मेशन मांगी तो वो मैंने डाल दिया है, मेल आईडी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वर्डप्रेस को, ये ऑप्शन ऑन हो गया है, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन किया है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऑप्शन को क्लिक किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा यूज़र नेम पीयूष बन चुका है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूँ। ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो मुझसे वो यूज़र नेम मांगता है। तो दोस्तों ये वो यूज़र नेम है जो अभी आपने यहाँ पे दिया है। ये WordDB नहीं है, WordDB तो आपको स्टार्टिंग में देना है, वो आपका काम हो चुका है। यहाँ पे आप पीयूष नाम का जो यूज़र नेम था वो डालेंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड था वो 1 2 3 4 5 6 था। और यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ दोस्तों, ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और यह मैं आ जाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो दोस्तों आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका XAMPP इंस्टॉल हो गया है और आपका वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉलेशन के बाद अगली जो टॉपिक है वो है थीम्स। मैं अब आपसे थीम्स को डिस्कस करूँगा और बताऊँगा थीम्स क्या होती हैं वर्डप्रेस में, किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है और यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं थीम्स की तरफ। अब दोस्तों थीम्स एक्चुअली क्या होता है, प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स होते हैं और ये वेबसाइट को एक लुक, एक फील प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स दिए हुए वर्डप्रेस में, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन टेम्पलेट्स को चूज़ करना है और चूज़ करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये डिज़ाइन, ये जो टेम्पलेट्स हैं इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने मेनूज़ को ऐड कर सकते हो, अपने लोगों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर अपने जो पिक्चर्स हैं उनको अपलोड कर सकते हो बिना किसी कोड को लिखे हुए, ठीक है। और दोस्तों वर्डप्रेस में बहुत सारी फ्री थीम्स भी हैं और पेड थीम्स भी हैं। अगर आपको फ्री थीम्स पसंद नहीं आती हैं तो आप पेड थीम्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इनको आसानी से अपने डैशबोर्ड पे इंस्टॉल किया जा सकता है और एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब एक्चुअली अगर आपको वेबसाइट बनानी रहेगी तो आप क्या करोगे, पहले थीम्स को सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद उसको इंस्टॉल करोगे। जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था मेरा थीम्स के बारे में कि थीम्स क्या होती हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो थीम्स डिपॉजिटरी है। अब थीम्स डिपॉजिटरी क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों थीम्स डिपॉजिटरी क्या है, कलेक्शन है वर्डप्रेस के थीम्स का। मतलब जो थीम्स हमको वर्डप्रेस दे रहा है वो एक कलेक्शन के अंदर रखी हुई हैं। उस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं थीम्स डिपॉजिटरी। इस कलेक्शन को वर्डप्रेस खुद मैनेज करता है और इसमें नई नई थीम्स को ऐड करता रहता है। आप जब भी देखोगे आपको नई थीम्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। उन थीम्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो, उन थीम्स को आप आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हो, उन थीम्स को आसानी से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इसमें फ्री थीम्स भी अवेलेबल हैं और इसमें पेड थीम्स भी अवेलेबल हैं। दोस्तों वर्डप्रेस के अलावा ऑनलाइन मार्केट प्लेस में बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको बनी बनाई थीम्स देती हैं। ये थीम्स भी फ्री भी होती हैं या ये थीम्स आप पेड भी ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अगर वर्डप्रेस की थीम्स में से कोई थीम्स पसंद नहीं आती हैं या कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आती है तो आप उसको प्राइवेट मार्केट से परचेज़ कर सकते हो या फिर आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये तो था कि थीम्स क्या होती हैं और थीम्स डिपॉजिटरी क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम वर्डप्रेस से थीम्स को इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए चलता हूँ मैं डैशबोर्ड के ऊपर, अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के ऊपर। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से थीम्स को इंस्टॉल किया जाता है और एक्टिवेट किया जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी वेबसाइट का नाम netwavesys.in। अब दोस्तों ये वही नाम है जो जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, जब हमने जो नाम दिया था वो यही नाम है। तो आपके इसी नाम से वेबसाइट आपकी डिज़ाइन हो रही है। अब दोस्तों आपको थीम्स को इंस्टॉल करना है तो आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस के ऊपर। जब आप अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके खुल जाएंगे थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेनूज़ और थीम एडिटर। अब दोस्तों करना क्या, सबसे पहले हमको थीम्स को चूज़ करना है तो हम थीम्स पे क्लिक करेंगे। हम थीम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो थीम्स डिपॉजिटरी है वो यहाँ पे खुल जाएगी। अभी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 4 थीम्स बता रहा है। आपको नई थीम्स वो देखना है या आपको देखना है किस तरह की वो थीम्स है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी थीम्स डिपॉजिटरी यहाँ पे खुल जाएगी और यहाँ पे आपकी बहुत सारी थीम्स यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए बहुत सारी थीम्स आपकी यहाँ पे खुल गई। अब करना क्या है, इन्हीं थीम्स में से आपको कोई अपनी थीम चूज़ करना है और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो हम कोई सी भी थीम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। पहले वो थीम इंस्टॉल होगी, उसके बाद फिर देन उसको अपन एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों जब भी मैं माउस किसी थीम के ऊपर लेके जाता हूँ तो उसके अंदर 2 ऑप्शन ऑन हो जाते हैं, एक इंस्टॉल का, एक प्रीव्यू का। अगर आप चाहें
कि वो वेबसाइट कैसी दिखती है, उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके उस वेबसाइट को देख सकते हैं, उस थीम को देख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये मुझे थीम ठीक लग रही है तो मैंने इसको प्रीव्यू किया, तो उसने यहाँ पे उसका प्रीव्यू खोल दिया है और यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। तो मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इसको वापस बैक कर देता हूँ और वापस अपने होम पेज पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी थीम चूज़ करूँगा जो मुझे ठीक लग रही है, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ फाइलविटा थीम है, ये मुझे ठीक लग रही है। मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ किस तरह से दिखती है थीम। तो ये थीम थोड़ी ठीक दिख रही है, ठीक है, चलिए हम इसको ही यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं, मुझे थीम थोड़ी ठीक लग रही है। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, मुझे यहाँ पे इस थीम को मुझे अपने डैशबोर्ड पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ऑप्शन है इंस्टॉल का यहाँ पे ऑन हो गया है, आप यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो ये थीम आपके सिस्टम पे, आपके डैशबोर्ड पे इंस्टॉल हो जाएगी। ये थीम इंस्टॉल हो रही है दोस्तों, इंस्टॉलिंग चल रही है। इंस्टॉलेशन के बाद इस थीम को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये मेरी थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों दूसरा स्टेप है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये थीम्स इंस्टॉल हो चुकी है। अब जो सेकंड स्टेप है वो है इसको एक्टिवेट करने का। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन ख़त्म होगा, यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन ऑन हो गया है, मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। मैंने इस पर एक्टिवेट पे क्लिक किया और ये मेरी थीम वहाँ पर एक्टिवेट हो गई है डैशबोर्ड के ऊपर। अब करना क्या है, अगला स्टेप है हमको इसको कस्टमाइज़ करना है, मतलब हमको इसमें अपने मेनूज़ बनाना है, अपने पिक्चर्स को ऐड करना है, अपने पोस्ट को ऐड करना है, तब जाके आपकी प्रॉपर वेबसाइट बनेगी। तो अभी एक्टिवेट हो रही है दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं देख लेता हूँ मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो मैं करूँगा क्या, अपने नेटवेव्स इसके नीचे विजिट साइट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी ये वेबसाइट किस तरह से दिखेगी वो आ जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पूरी थीम मेरी एक्टिवेट भी हो गई है और इंस्टॉल भी हो गई है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये जो ऑप्शन है इसके अंदर हमको यहाँ पे मेनूज़ ऐड करने हैं, तो यहाँ पूरे मेनूज़ आ जाएंगे। यहाँ पे हमको नाम प्रॉपर करना है तो वो नाम हमारा प्रॉपर हो जाएगा। तो अब इन सब के लिए हमें इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मेनूज़ कितने आप ऐड कर रहे हो, आपकी पोस्ट क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। तो मैं वापस चलता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। अब दोस्तों मैं वापस लौटता हूँ डैशबोर्ड की तरफ, आपके सामने डैशबोर्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरे थीम इंस्टॉल हुई है और जो यहाँ पे एक्टिव हुई है वो यहाँ पे आपके सामने है डैशबोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कस्टमाइज़ द थीम या फिर गेटिंग स्टार्टेड विद ग्रेडियंट। तो दोस्तों कस्टमाइज थीम ये दोनों, तो इसमें एक्चुअली क्या है, इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इस ऑप्शन से क्या रहेगा, पूरी वेबसाइट आपके सामने रहेगी, आपको जो जो चीज़ चेंज करनी हो वो सब वहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैं कस्टमाइजेशन विंडो खुल गया है। अब यहाँ पे वेबसाइट्स हमारे सामने दिखेंगी और हम जो कस्टमाइज़ करना चाहें, हम मेनू कस्टमाइज़ करना चाहें मेनू भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो हम कस्टमाइज़ करना चाहें वो हम कस्टमाइज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी पूरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई है। अब दोस्तों जैसे सबसे पहले मुझे क्या करना क्या है, ये देखिए कस्टमाइजेशन पूरा ऑन हो गया है। अब मुझे सबसे पहले अपना यहाँ पे ये जो मोनो है ये चेंज करना है। तो यहाँ पे जो पेंसिल का साइन बना हुआ है मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे देखिए लोगो, जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, ये लोगो आ गया। अब चेंज लोगो, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक लोगो है, मैं वो लोगो यहाँ पे चेंज क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट फाइल्स कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है ये मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे एक लोगो पड़ा है, उस लोगो को मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे उसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा लोगो यहाँ पे देखिए, ये मीडिया लेवल में दिखा रहा है यहाँ पे ऐसा लोगो ये, और यहाँ पे ये सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लोगो आ गया और यहाँ पे ये मेरा लोगो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये नेटवेव साइट का टाइटल दिया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे साइट का टाइटल भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे साइट का टाइटल ले सकते हैं। इसके बाद टैगलाइन यहाँ पे दी हुई है, आप टैगलाइन ले सकते हैं, आप टैगलाइन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी टैगलाइन भी डाल दी है दोस्तों। लोगो की विड्थ देखिए, यहाँ पे लोगो चेंज किया था, लोगो चेंज हो गया है। ये मेरा यहाँ पे साइट की टाइटल भी डल गई है और देन फिर यहाँ पे ये मैंने टैगलाइन भी यहाँ पे डाल दी है। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है, मैं ये चेंज करें, जो हॉटलाइन नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर ये मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हॉटलाइन नंबर के बगल में ये जो पेंसिल दी हुई है इसको मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर
अब यहाँ पे जो है ये पेंसिल का ओपन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो नाम का ओपन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है नीचे आप देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 0 1 2 3 ये हमको चेंज करना है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ये देखिए 0 1 2 3 स्पैन के बीच में, इन टैक्स के बीच में मुझे टैक्स को चेंज करना है। तो जैसे मुझे मान लीजिए मुझे मेरा नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ये नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ। ये मेरा नंबर हो गया, ये मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। अब दोस्तों अगला मुझे ये ऑफिस आवर्स मुझे जो है यहाँ पे चेंज करना है, इसको मुझे करना है 8 to 9। तो ये जो ऑफिस आवर्स के लिए जो पेंसिल दी हुई है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट इन्फो 2 में आ गया। अब यहाँ पे ऑफिस आवर्स संडे क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे 8 o'clock करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को चूज़ कर लिया 9 to 7 जो लिखा हुआ है। दोस्तों आपको करना क्या है, जो चीज़ चेंज करना है उसी को सिर्फ चेंज करना है। जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं उसी कंटेंट पे जाके आप चेंज कीजिए, बाकी आपको कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं 8 to 8 कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये 8 to 8 कर दिया और ये कॉन्टैक्ट इन्फो मेरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ईमेल दिया हुआ example.com, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो example.com जो है ये भी चेंज हो जाए, ये मैं यहाँ पे मेरा खुद का ईमेल आईडी आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरा हॉटलाइन नंबर भी चेंज हो गया, लोगो भी चेंज हो गया। इसके अलावा ये example.com है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट इन्फो टीप आ जाता हूँ। ये example.com की जगह मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मैं इसको ये मैंने चेंज कर दिया, ये मेरा यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा तैयार हो गया, ये मेरा मोनो आ गया है। बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन, ये हमारी टैगलाइन आ गई है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये हॉटलाइन नंबर आ गया है, ये ऑफिस आवर्स आ गए हैं, ये मेरा ईमेल आईडी आ गया है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने ये सब करने के बाद अब ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स दिए हुए हैं, इसको मुझे हाइपरलिंक करना है, तो इसके लिए मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे इसके लिए भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे करने का जहाँ जहाँ पेंसिल दी है वो आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दिया कॉल अस, तो यहाँ कोई फ़ोन नंबर अगर आपका हो तो यहाँ फ़ोन नंबर आप इस पर क्लिक कर लीजिए या एडिट कर लीजिए इसको, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे एडिट करके आप लिख लीजिए अपना कॉल नंबर जो भी आपका है। तो ये मेरा यहाँ पे चेंज हो गया दोस्तों। अब करना क्या है मुझे, अब यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल डेडिकेटिंग कस्टडी इसको चेंज करना है। तो मैं ये पेंसिल पे क्लिक करूँगा, उस एलिमेंट को मैं एडिट कर दूँगा। अब दोस्तों मुझे ये जो कंटेंट है इसको भी चेंज करना है, मैं इस कंटेंट को चेंज करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी डिस्क्रिप्शन डालना चाहता हूँ वो यहाँ पे डाल दूँगा। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया दोस्तों। अब आवर एक्सपर्टाइज़ यहाँ पे ये मैं चेंज कर इस तरीके से मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ये इस कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ। इस पेंसिल से मैं ये इन कंटेंट्स को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं इस कंटेंट को भी चेंज कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं इस कंटेंट को भी चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया कि मैं ये पूरे कंटेंट चेंज जहाँ जहाँ पेंसिल दी हुई है वहाँ पे मैं इन कंटेंट्स को चेंज कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों ये आप मेरे ख्याल से मैंने इतना बता दिया है, तो अब आगे आप खुद कर ही लेंगे। किसी भी वेबसाइट को करने के बाद किसी भी टेम्पलेट को चूज़ करने के बाद उस पर टेम्पलेट में जाकर डैशबोर्ड में जाकर उसकी एडिटिंग आप कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मेनूज़ को ऐड किया जाता है। तो मैं आ गया हूँ डैशबोर्ड के ऊपर और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर मेनूज़ को ऐड करेंगे। तो दोस्तों मेनूज़ होते क्या हैं, जैसे किसी भी वेबसाइट पर अपन जाते हैं तो उसके अंदर मेनूज़ होते हैं जिस पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पे जंप कर सकते हो, या उस मेनू के अंदर जो लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन पेज पे आप पहुंच सकते हो। जैसे कॉन्टैक्टस का मेनू होता है, या फिर हमारा लोकेटर्स का मेनू होता है, होम पेज होता है, होम पेज का मेनू होता है। अब दोस्तों हमारे केस में क्या है, हम यहाँ पे मेनूज़ बनाएंगे जिसमें हम होम रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे कॉन्टैक्टस का पेज रखेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कोर्सेज़ के और रिज़ल्ट के बारे में। जैसे रिज़ल्ट है तो हम रिज़ल्ट की वेबसाइट को उससे लिंक कर देंगे, और हम यहाँ पे कोर्सेज़ करवाते हैं उस कोर्सेज़ के नाम से हम एक मेनू बना लेंगे। तो हमारे मेनू में हो गए 4 आइटम, कॉन्टैक्टस, मेनू, कॉन्टैक्टस, कोर्सेज़, रिजल्ट्स एंड होम पेज। तो हम इन चारों को यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ दोस्तों मैं। अब दोस्तों जब मेरे को मेनू डिज़ाइन करना है तो मुझे करना है क्या है, अपीयरेंस पे जाना है और अपीयरेंस पे जाके मेनूज़ पे क्लिक करना है। जब मैं यहाँ पे मेनूज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे ये मेनू का आइटम यहाँ पे ये सब खुल जाएगा मेरा। अब करना है क्या दोस्तों, मुझे जो है जाना है मैनेज विथ लाइव प्रीव्यू के साथ। तो क्या होगा, जब मैं मैनेज विथ लाइव प्रीव्यू करूँगा तो होगा ये कि मैं जैसे जैसे मेनूज़ बनाता जाऊँगा वो वहाँ पे मुझे लाइव प्रीव्यू दिखता जाएगा।
तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं आ गया हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसमें मैं अपने मेनूज़ को यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेनू के ऊपर और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मेनूज़। यहाँ पे ये मेरा खुल गया है। यहाँ पे अभी कोई भी मेनू नहीं है। अब मैं यहाँ पे मेनूज़ क्रिएट कर रहा हूँ। मैं क्रिएट न्यू मेनू पे क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ पे मेनू पे नाम देना पड़ेगा। अब नाम के लिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मेन मेनू। अब दोस्तों ये तो मेरा नाम हो गया। अब ये क्या मेन मेनू है, तो अगर ये मेन मेनू है आपका और ये होम पेज पे है तो आप इसको यहाँ पे प्राइमरी मेनू पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप प्राइमरी मेनू सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, ये आपका प्राइमरी मेनू हो गया। अब आपको इसमें आइटम्स को ऐड करना है। तो आइटम्स ऐड करने के लिए यहाँ पे आप ये ऐड आइटम का बटन दिया हुआ है, आप आइटम्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो कुछ आइटम्स यहाँ पे पहले से हैं दोस्तों, कुछ आइटम्स यहाँ पे पहले से हैं। आप अगर चाहें तो खुद के आइटम्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए और मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे टाइप करूँगा, ऐड कर दूँगा। जब मैं ऐड करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आ गया, रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। और यहाँ अब कोर्सेज़ मुझे ऐड करना है, कोर्सेज़ को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये कोर्सेज़ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐड किया मैंने, तो यहाँ पे कोर्सेज़ मेरा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो कोर्सेज़ ऐड करने वाला हूँ, उस कोर्सेज़ के अंदर मैं DTP MS ऑफिस को ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे DTP का कोर्स लिया, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, DTP यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपको MS ऑफिस ऐड करना है तो ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, MS ऑफिस ऐड हो जाएगा। रिज़ल्ट तो हो ही गया आपका ऐड। अब दोस्तों करना क्या है, आपको करना है ये कि ये कोर्सेज़ है ये चला जाए, ये कॉन्टैक्ट अस नीचे आ जाए, तो इसको रीऑर्डर करना है आपको। तो आपको करना क्या है, आप इसको रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो मेनूज़ आपके रीऑर्डर मोड में आ जाएंगे। अब करना क्या है, होम पेज तो फर्स्ट मेनू है ही, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप इसको ये चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस का जो मेनू है लास्ट में आ जाए, तो ये कॉन्टैक्ट अस को आप नीचे मूव कर दीजिए, ये नीचे मूव हो जाएगा। ये क्लिक कर दीजिए एरो को, इसके बाद कॉन्टैक्ट अस आपका आ गया। इसके बाद आपको रिज़ल्ट भी नीचे चाहिए, तो रिज़ल्ट को आप नीचे लेके चाहिए, रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट्स को भी, ये भी नीचे चला जाएगा, ये आ गया। अब दोस्तों हम ये चाहते हैं कि जो कोर्सेज़ का जो मेनू है उसके अंदर DTP और MS ऑफिस आ जाए, तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए कोर्सेज़ को। ये देखिए DTP ये कोर्सेज़ की थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ये इसका मतलब है कोर्सेज़ के अंदर चला जाएगा। ये MS ऑफिस को भी आप थोड़ा सा आगे ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए जब ये आप करेंगे तो ये लाइव प्रीव्यू आपके साथ में हो ही रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी ये आ जाएंगी। ये कोर्सेज़ आ गए, DTP MS ऑफिस, रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, कॉन्टैक्ट अस को डन कर दीजिए आप। तो आपका ये यहाँ पे मेनू तैयार हो गया है। अब इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। अभी आप इसको अगर पब्लिश कर देंगे तो फाइनली सेव हो जाएगा। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा पूरा पब्लिश हो चुका है और ये फाइनल स्टेज में मेनूज़ मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अभी आपको ये बताया कि मेनूज़ को किस तरह से हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड किया जाता है। तो दोस्तों अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा हम लोग नए पेजेस को किस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि मेनूज़ की स्थिति क्या है मेरी। तो मैं यहाँ पे अपीयरेंस पे आऊँगा और मैं यहाँ पे मेनूज़ पे क्लिक करूँगा, तो मुझे पता पड़ेगा कि ये मेरा मेनू है और यहाँ पे मेरा होम मेनू है, कोर्स है, कोर्स के अंदर DTP और MS ऑफिस है, इसके बाद रिज़ल्ट है और कॉन्टैक्ट अस है। ये इतने आइटम्स मैंने अपने मेनूज़ में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा मेनूज़ हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ पेजेस के ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पेजेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें दो ऑप्शन है, ऑल पेजेस और न्यू पेजेस। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितने पेजेस हैं। तो दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि जो भी मेनू हम लोग बनाते हैं उसके पेजेस यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फॉर्म कर देता है। कौन? वर्डप्रेस। तो देखिए जैसे मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे सब बने हुए हैं। रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट बना हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी एक्स्ट्रा बना हुआ है, आप चाहे तो इसको इंक्लूड करा सकते हैं मेनू के अंदर। MS ऑफिस पेज बना हुआ है, फ्रंट पेज ये आपका है, इसके अंदर ये होम पेज बना हुआ है, ये DTP का पेज बना हुआ है। अब करना क्या है कि अभी आप इसको प्रीव्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने व्यू किया इसको कॉन्टैक्ट अस के पेज को, तो होगा क्या
कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज खुल जाएगा, पर उस पर कुछ लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे तो मैंने एड्रेस डाल दिया था इसलिए यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है। बाकी मान लीजिए अगर कोर्सेज़ का पेज है, अगर मैं इसको व्यू करूँगा तो कोर्सेज़ के पेज के ऊपर यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंटेंट डला हुआ नहीं है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना यही है कि जो मेरे पेजेस यहाँ पे उसने जो मेनूज़ के अंदर जो पेजेस है उसमें बनाए हैं, उसको मुझे क्या करना है, एडिट करना है। और एडिट करने के बाद मुझे यहाँ पे कंटेंट डालना है। तो मैं कॉन्टैक्ट्स पे यहाँ पे एडिट क्लिक करूँगा, एडिट पे आऊँगा और ये पेज मेरा पहले से बना हुआ है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के पेज पे मैं यहाँ पे एडिट कर दूँगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ तो अभी ये कॉन्टैक्ट्स का पेज मेरा बना हुआ है, यहाँ पे मैंने एडिट भी किया हुआ है, तो उसको मुझे कोई एडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड चाहूँ तो बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड में किसी भी कलर का दे सकता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड इस कलर का आ जाएगा, है ना। अपना जो टेक्स्ट है वो तो टेक्स्ट जिस कलर का लेना चाहूँ मैं टेक्स्ट का कलर ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर ये टेक्स्ट कलर ठीक नहीं लग रहा है तो टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट ले लेते हैं या रेड ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ यहाँ पे अपडेशन कर दिया है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का पेज यहाँ पे बना हुआ है। अब करना क्या है आपको, आप इसको प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो आप इसको डिज़ाइन करके इसका प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू न्यू टैब से आपका ये प्रीव्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा इस तरह से कॉन्टैक्ट्स का पेज मेरा दिखेगा। अब दोस्तों मैं बाकी पेजेस भी डिज़ाइन कर देता हूँ, तो मैं चलता हूँ सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर, वहीं पे मैं आपको वहीं से एडिट करता जाऊँगा और वहीं से आपको सारा व्यू दिखता जाएगा। तो दोस्तों ये अब मैं आता हूँ जो है DTP के पेज के ऊपर। मुझे क्या करना है, इसको एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एडिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेज यहाँ पे खुल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या टेक्स्ट को टाइप करना है, तो कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेक्स्ट है मैंने कहीं से कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर इसको बोल्ड वगैरह कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, इसका टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, इसके साइज़ को मीडियम करके जितना भी जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा वो मैं चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसका अलाइनमेंट जो है वो मैं अलाइन सेंटर कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये जो है इसकी मतलब ये देखना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके जो है ग्रुप्स बना सकता हूँ, ये पूरा एक ही ग्रुप बन गया है। अब तो दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पे इस पेज को एडिट कर सकता हूँ और एडिट करने के बाद मुझे करना क्या है, इसको अपडेट कर देना है। तो ये पेज जो है मेरा DTP के नाम से अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इसका प्रीव्यू अगर देखना चाहता हूँ तो प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो प्रीव्यू इन न्यू टैब पे क्लिक करूँगा तो ये जो प्रीव्यू है ये DTP का यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पे पेजेस को एडिट कर सकता हूँ, पेजेस को डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ किस तरह से नए पेजेस को बनाया जाता है। तो नए पेजेस को बनाने के लिए मुझे करना क्या है, वापस मैं चलता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। अब दोस्तों नए पेज को अगर क्रिएट करना हो तो डैशबोर्ड पे पेजेस का जो ऑप्शन है उसमें अभी तो मैंने आपको बताया किस तरह से पूरे पेजेस को ओपन करके अपन को उसको एडिट करना है ना। अगर आपको नया पेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नया पेज यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। अब करना क्या है, उस पेज का टाइटल यहाँ पे देना है आपको। ठीक है, और उसको यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है, जो पिक्चर्स यहाँ पे देना है, फीचर्ड इमेज देना है, वो सब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा किस तरह से पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। चलिए दोस्तों अब मैं आगे चलता हूँ, बताता हूँ पोस्ट के बारे में कि पोस्ट क्या होती है। अब दोस्तों मैं आता हूँ पोस्ट के ऊपर। तो वर्डप्रेस में पोस्ट होती क्या है। तो दोस्तों पोस्ट एक ऐसा कंटेंट है जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं और जो हमारी वेबसाइट पे हम लोग बनाते हैं उसको पब्लिश करते हैं। मतलब अगर हमको कोई भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालना है तो हम उस कंटेंट को प्रॉपरली लिखेंगे,
ठीक है। उस कंटेंट को लिखने के बाद उसको हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। तो ये हमारा जो कंटेंट जो हम लिखते हैं वो पोस्ट कहलाता है। और दोस्तों इस कंटेंट को हम रेगुलरली चेंज भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको चेंज ना करना चाहे तो वो भी स्टैटिक रह सकता है आपका वहाँ पर। अब दोस्तों इस पोस्ट के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है, बॉडी का टेक्स्ट होता है, कोई भी मीडिया इसके अंदर हो सकता है, जैसे कोई वीडियो हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकता है। तो जो भी लेना चाहें आप इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि वर्डप्रेस पे हम लोग किस तरह से पोस्ट डालते हैं। अब दोस्तों इसके लिए मुझे कुछ कंटेंट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मेरा जो वर्ड है, मैंने एक वर्ड की फ़ाइल बनाई हुई है। उस वर्ड की फ़ाइल के अंदर मैंने पूरा कंटेंट टाइप कर लिया है। मैंने यहाँ पे जो वर्ड की फ़ाइल बनाई हुई है इसके अंदर मैंने यहाँ पे दो पोस्ट लिखी हुई हैं। एक है कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशंस के नाम से और दूसरी है प्रिंटर एंड क्लासिफिकेशन के नाम से। तो दोस्तों दो मेरा कंटेंट है जिसको मैं पोस्ट करूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर और बताता हूँ किस तरीके से आप पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। लेफ्ट हैंड में जो टैब दिख रहा है उसके अंदर जो है पोस्ट आपकी लिखी हुई है। तो इस पोस्ट के अंदर यहाँ पे दी हुई है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अपन लोग सबसे पहले ऑल पोस्ट पे चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑल पोस्ट पे चलते हैं और ये देखते हैं कि अभी कितनी पोस्ट इस वेबसाइट के अंदर हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड है और ये मैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की एक पोस्ट यहाँ पे डाली थी तो वो दी हुई है। अब मुझे यहाँ पे पोस्ट को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे आता हूँ और ऐड न्यू पे आके मैं यहाँ पे इसको जैसे मैंने ऐड न्यू किया तो यहाँ पे उसने मेरे को एक स्पेस दे दिया। यहाँ इस स्पेस के अंदर मैं अपने पोस्ट को लिख सकता हूँ। तो दोस्तों मैं कर क्या रहा हूँ, जो मेरा वर्ड के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैंने कंटेंट यहाँ पे लिखी क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन के नाम से आपकी पोस्ट बन गई है। अब दोस्तों इस पोस्ट को आप देखना चाहते हैं कि वेबसाइट पे किस तरह से दिखेगी, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रीव्यू कर दीजिए। तो प्रीव्यू में ये पोस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब इसमें प्रीव्यू में जो है वो बोलता है डेस्कटॉप पे देखना है, टैबलेट पे देखना है, मोबाइल पे देखना है। दोस्तों मैं प्रीव्यू में न्यू टैब कर देता हूँ। तो न्यू टैब में मुझे पूरा इसका पोस्ट किस तरह से दिखेगी वेबसाइट के ऊपर वो आ जाएगी। ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे खुल गई है और देखिए कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन नाम से पोस्ट बन गई है। और ये 12 मई की पोस्ट है, डेट ऑटोमेटिक आ गई है। जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे इस तरह से आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे पोस्ट दे सकते हैं। अब दोस्तों ये मेरी पोस्ट हो गई है। अब करना है क्या, मुझे इसको सेव करना है। तो इसको प्रीव्यू तो अपन कर ही चुके हैं, अब इसको पब्लिश कर दीजिए। जब पब्लिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाएगी, वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी। अब ये आपकी पोस्ट का एड्रेस जो है यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों मैं एक और पोस्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड न्यू पोस्ट क्लिक करता हूँ, ये बगल में यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और क्लिक करके यहाँ पे दूसरी पोस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। ये एक और पोस्ट आ गई है दोस्तों मेरी। अब ये मैं जो सेकंड मैंने पोस्ट लिखी थी प्रिंटर्स के नाम से, मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मैंने प्रिंटर एंड क्लासिफिकेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, थोड़ा ठीक दिखेगा। और इसको भी मैं देख लेता हूँ किस तरीके से दिखती है, प्रीव्यू करूँगा मैं। तो प्रीव्यू में मेरी जो है क्लास में मेरी पोस्ट हो गई, 12 मई की पोस्ट है। ये पूरी पोस्ट मेरी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर पोस्ट को लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर और वापस इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये दिखेगी। अब दोस्तों यहाँ कस्टमाइजेशन पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये प्रिंटर की पोस्ट यहाँ पर दिख रही है। अब एक्चुअली है क्या दोस्तों, पोस्ट को हम कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब एक कैटेगरी हमारी कुछ भी हो सकती है, जो भी कैटेगरी हम लेना चाहें। तो देखिए जैसे मान लीजिए मुझे अभी तो मैंने 2 पोस्ट लिखी हैं, इनकी कैटेगरी मुझे कंप्यूटर करना है, तो मैं इनकी कैटेगरी को चेंज कर दूँगा। तो कैटेगरी चेंज करने के लिए मुझे डैशबोर्ड पर वापस जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन डैशबोर्ड के ऊपर। ये मैंने डैशबोर्ड को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पोस्ट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जो पोस्टें मैंने यहाँ पे लिखी होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम की एक पोस्ट है, एक मेरी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है जिसको मैं पब्लिश नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसकी सबकी कैटेगरी जो है अनकैटेगराइज्ड है। अब दोस्तों मुझे सबसे पहले तो जो ड्राफ्ट वाली पोस्ट है उसको मेरे को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशन पे आकर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ट्रैश में इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये पोस्ट में ही ट्रांसफ़र हो जाएगी।
ये पोस्ट मेरी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास बची हेलो वर्ल्ड एंड टाइटल। अब दोस्तों मुझे इसकी कैटेगरी चेंज करनी है। किसकी कैटेगरी चेंज करनी है? जो मैंने प्रिंट एंड क्लासिफिकेशन लिखा है उसकी, और जो कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन लिखा है उसकी मेरे को कैटेगरी चेंज करनी है। एक्चुअली होता क्या है, पोस्ट की कैटेगरी बनती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पोस्ट करना है तो उसकी कैटेगरी आप कंप्यूटर रख लीजिए। अगर आपको मान लीजिए हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ पोस्ट करना है तो उसकी कैटेगरी आप हार्डवेयर रख लीजिए। मतलब हर पोस्ट का क्लासिफिकेशन होता है। आप कह सकते हैं कि आपने एक कैटेगरी बनाई, उस कैटेगरी के अंदर बाकी कैटेगरीज को रख दिया। जैसे मान लीजिए अगर आपको एमपी के बारे में कोई पोस्ट करना है तो आप एमपी की कैटेगरी बना के उसके अंदर पोस्ट कर देंगे। आपको बिहार की कैटेगरी के बिहार का कुछ पोस्ट करना है तो आप उसको उसकी कैटेगरी बिहार कर देंगे। इस तरीके से पोस्ट को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो कैटेगरी है ये अनकैटेगराइज्ड बता रहा है। अब मुझे करना क्या है, ये प्रिंटर क्लासिफिकेशन का और कंप्यूटर क्लासिफिकेशन का दोनों की कैटेगरी जो है मुझे कंप्यूटर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इन पोस्ट को एडिट करूँगा। तो एडिट में आता हूँ दोस्तों मैं, और एडिट में क्लिक करता हूँ। ये पोस्ट मेरी एडिट हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जब पोस्ट में एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। तो ये जो ऐड न्यू कैटेगरी हम लोग कर देंगे, तो नेम ऑफ द न्यू कैटेगरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। ये मेरी कैटेगरी हो गई दोस्तों। इस कैटेगरी के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसको यहाँ पे मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। तो ये कैटेगरी वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो है दो कैटेगरी के अंदर चली गई है, कंप्यूटर एंड डिवाइसेस के अंदर और अनकैटेगराइज्ड के अंदर। तो मैं यहाँ से अनकैटेगराइज्ड से हटा लेता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक ये पोस्ट जो है कंप्यूटर एंड डिवाइसेस के अंदर चली जाएगी। ये सेम काम मैं सेकंड पोस्ट के साथ भी करूँगा। मैं वापस चलता हूँ वहाँ पर, और यहाँ पर आकर ये जो मेरी कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन है इसको भी मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ। और एडिट में आके इसकी कैटेगरी भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये कैटेगरी आ गई यहाँ पे, ये अनकैटेगराइज्ड है। देखिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड डिवाइसेस की कैटेगरी यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो मैं इसको यहाँ पे करके और यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। अब दोस्तों ये दोनों जो पोस्ट है मेरी, कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन और प्रिंटर एंड क्लासिफिकेशन, दोनों की दोनों ही पोस्टें मेरी जो कैटेगरी कंप्यूटर एंड डिवाइसेस के अंदर चली गई है। तो इस तरीके से हम पोस्ट बनाते हैं और इस तरीके से हम उसको कैटेगरी वाइज रखते हैं। तो चलिए मैं डैशबोर्ड पे वापस लौटता हूँ। दोस्तों मैं वापस डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अब दोस्तों मैं देख लेता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसी दिखती है। तो मैं यहाँ पे विजिट साइट करके राइट क्लिक करके ओपन एंड न्यू टैब कर लूँगा। तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। ये मेरी वेबसाइट खुल रही है। ये मेरी पूरी वेबसाइट यहाँ पे खुल गई है। ये मेरा लोगो आ गया है, ये टैगलाइन आ गई है, मेरे नंबर्स आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे जो है होम कोर्सेज ये आ गए हैं। DTP पे क्लिक करता हूँ तो DTP नाम का पेज मेरा खुल जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए मैंने DTP के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे DTP में जो मैंने कंटेंट लिखा था वो यहाँ में शो हो रहा है। इस तरह से MS ऑफिस पे अगर जो मैंने पेज बनाया था वो MS ऑफिस का पेज भी यहाँ पे MS ऑफिस पे क्लिक करने पे ओपन हो रहा है। ये पोस्ट में यहाँ नीचे शो हो रही है दोस्तों। अब इन पोस्ट को ऐसे ये अभी मैंने 12 मई को ये पोस्ट किया है तो ये पोस्ट में यहाँ शो हो रही है नीचे। अब करने का इसको आपको रीड करना है तो आप इस पर जाइए और यहाँ पे 12 मई पे ये जो कंटेंट है इस पर क्लिक कर दीजिए। 12 मई का ये टैब जो दिया हुआ है, डेट जो दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक आपकी पोस्ट वहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगी। ये मेरी देखिए ये प्रिंट एंड क्लासिफिकेशन में यहाँ पे शो होने लगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस में थीम्स को इंस्टॉल करते हैं और पेजेस को बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी बताया मैंने। पेजेस भी बनाते हैं, पेजेस को भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ विजेट्स के बारे में। अब मैं बताऊँगा विजेट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम इनको अपनी वेबसाइट्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विजेट्स के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा विजेट्स होती क्या है। तो दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि आपकी वेबसाइट में वेरियस फीचर्स को ऐड करता है। अब दोस्तों ये फीचर्स क्या हो सकते हैं? फीचर्स हो सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, आप अपनी वेबसाइट के अंदर गैलरीज को ले सकते हैं, कैलेंडर्स को ले सकते हैं, रिसेंट पोस्ट के अंदर लिंक दे सकते हैं बिना किसी कोडिंग के, क्योंकि आपको कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन विजेट्स को आप यूज़ कर लीजिए, ये सारे फीचर्स आपको इन विजेट्स के अंदर मिल जाएंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, वेबसाइट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, एक अट्रैक्शन आता है जिससे कि यूज़र आपकी वेबसाइट पर रुकता है।
तो अब इसको कैसे ऐड करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो चलिए मैं इसको आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट वर्डप्रेस के ऊपर और वहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरह से विजिट्स को वेबसाइट के ऊपर ऐड किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग